नमस्कार, मैं निशांत, आप सबों का निशांत टीचिंग कैंपस में फिर से स्वागत करता हूँ। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है। आपने पिछला वीडियो देखा, समझ में आया? ठीक है ना। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, अवतल दर्पण में सिद्ध करें, सारा चीज़ में बता रही है। अब आगे चलेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब हमारा बनता है। और फटाफट लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए नए बंदों को जोड़ें और सब्सक्राइब करें। मज़ा नहीं आता इससे में भाई साहब, मज़ा ही नहीं आता। बस कह दूंगा मैं टाटा बाय गुड बाय, और लास्ट में कह दूंगा वीडियो ही नहीं बनाऊंगा और कह दूंगा मज़ा आया। समझ रहे हो ना? आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, साथ साथ कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सीखिए, है ना। जो चीज़ पाठ पसंद आता है नहीं आता उस पर कमेंट कीजिए, ताकि आपसे मोटिवेट लगे। जो चीज़ हम गलती की उस चीज़ को हम सुधार सकें, है कि नहीं? तो क्लियर है बात। और प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आज चलेंगे अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 3 स्थितियां मालूम होनी चाहिए। कम से कम कितनी स्थितियां? 3। इसके 3 नियम हैं, तभी आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो देखिएगा, सबसे पहले हम पहला नियम लिख रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या है राजा? तो कहेंगे राजा ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक तो बताओ। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? P। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यही याद हो जाएगा, ध्यान से लिखिएगा। रूल नंबर 1 कहता है, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से जब टकराती है, कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से टकराती है, तो इसका जो किरण है ना, वो हमेशा और हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी, वह कैसे लौटेगी? हमेशा और हमेशा फोकस से होकर लौटेगी। भाई साहब क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। ये रूल नंबर 1 हो गया हमारा। याद रखिएगा कि अनंत से आएगा जो भी किरण, वो हमेशा और हमेशा कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 राजा। अब लिख रहे हैं रूल नंबर 2। देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भैया? अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है। तो रूल यह कहता है कि जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो जिस वक्रता केंद्र से गुजरती है उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। जैसे किरण आएगा वक्रता केंद्र से, वैसे ही वक्रता केंद्र से वापस चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा। ये रूल नंबर 2 हो गया। और हमारा रूल नंबर 3, जो कि एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या रूल नंबर 3 क्या कहता है। ये हमारा भाई साहब क्या है? कहेंगे फोकस। क्या है? फोकस है। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है ना, कहाँ से होकर के गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस ये रूटीन याद रखना रूल। पहला रूल क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। और फोकस से कोई किरण आएगी कहाँ से आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि रूल नंबर 1 का उल्टा क्या है हमारा? रूल नंबर 3।
रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब भी कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्ता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। क्लियर है? अब लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इसी रूल के अनुसार ना हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। इसमें टोटल 6 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं राजा? 6 कंडीशन। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, फोकस पर हो, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच पे हो, वक्ता केंद्र पे हो, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो, और अनंत पे हो, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा। क्लियर है? समझ पा रहे बातों को? ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। तो लिया रहिए मिटाने वाला। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, सबसे पहला देखिएगा, लिख रहे हैं, सबसे पहला, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? कहेंगे राजा सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? फोकस है। ये हमारा क्या है? फोकस है। और ये हमारा क्या? वक्ता केंद्र है। ये हमारा क्या है? वक्ता केंद्र है। अब देखो, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। फोकस तथा ध्रुव के बीच हम कोई वस्तु दे रहे हैं। देखिए, कोई वस्तु रख दिए फोकस तथा ध्रुव के बीच, दिख रहा है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो क्या होता है ना भैया, ऐसा कंडीशन में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। पहला किरण जो इससे निकलता है ना, वो हमेशा किससे होकर के जाता है? फोकस से होकर जाता है। बताओ, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अभी तो क्लियर किए थे कि आने वाली आपतित किरण हमेशा और हमेशा किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है बात? दूसरा किरण जो है वक्ता केंद्र से होकर जाती है। तो ये देखिए, यहाँ इसको मिला रहे हैं, ठीक है, यहाँ टकराई और ऐसे चली गई। तो ये कहाँ मिलेगा? तो दर्पण के पीछे मिलेगा। दर्पण के पीछे मिलेगा। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर कट करेगा। और कहाँ पे कट करेगा? यहाँ पे कट करेगा। ये हमारा P है। क्या है? P। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? तो बिंब का आकार देखिए और ये बिंब का आकार देखिए, बड़ा है ना। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे नहीं, दर्पण के पीछे है। तो देखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहेंगे पहला पॉइंट, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा, काल्पनिक तथा आभासी बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है तो पहला किरण तो फोकस से होकर जाना है, दूसरा किरण तो वक्ता त्रिज्या से होकर जाती है। तो एक किरण ऐसे गई, देखो राजा, एक किरण तो गई ऐसे और ऐसे भी वापस लौट गई ना वक्ता केंद्र पे। अभी तुरंत बताए थे नियम नंबर 2, लेकिन हम पीछे बढ़ा के देखें ना तो कहीं मिल रहा था। तो कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे दर्पण के पीछे मिलेगा। ये अगर हमारा A है, ये अगर हमारा B है, तो ये होगा हमारा B डैश और ये होगा हमारा A डैश। क्लियर है बात यहाँ तक?
है ना। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा, जब वस्तु अब ध्रुव और फोकस के बीच हो गया, अब वस्तु किस पर होगा, फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो स्थित, फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो राजा, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये अवतल दर्पण। ये देखिए राजा, अवतल दर्पण हो गया ये हमारा। ये तो हमारा P है, ये हमारा क्या है, फोकस। ये हमारा क्या, वक्ता केंद्र। कोई दिक्कत वाली बात, कह रहा है क्या कि जब वस्तु हमारा फोकस पर हो, ये देखो फोकस पर स्थित कर दिए वस्तु को, फोकस से पर स्थित कर दिए। इससे जो किरण जा रहा है ना, वो हमेशा और हमेशा सबसे पहले किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। सबसे पहले किससे होकर के जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा किरण है, दूसरा किरण है, दूसरा किरण है, किससे होकर के जाएगा, तो कहेंगे वक्ता केंद्र से होकर जाएगा और इससे टकराएगा। जैसे टकराया उसी माध्यम में क्या हो जाना है, वापस लौट जाना है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस साइड मिल रहा है और वस्तु से अनंत मिल रहा है। तो इसका स्थिति क्या होगा, पहला तो कहेंगे वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के सामने बनेगा। ऐसे लिखे पहले, दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। दूसरा वास्तविक, वास्तविक बनेगा तो स्वाभाविक है वह उल्टा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलिए लिख लीजिए फटाफट 2 पॉइंट, स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस पे था तो हम क्या किए, पीछे बढ़ा दिए, पीछे बढ़ा दिए। यह देखिए ये निष्कर्ष निकल के आया, जब वस्तु फोकस पर ही होगा ना तो इसको पीछे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो वैज्ञानिक जाने, हम तो निष्कर्ष ही पढ़ते हैं ना सदा चीज का। ऐसी वाली बात है, दर्पण के सामने वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा। फटाफट नोट डाउन कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और मन लगा के पढ़िए। समझ में आई बात, नहीं आई, अच्छा आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट ले लिए होंगे ना, ठीक है। दो कंडीशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कितने कंडीशन पढ़ लिया हम लोगों ने, 2 कंडीशन। जब वस्तु फोकस पर हो और जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बिचवा में हो। ठीक है, मस्ती से पढ़िए जनाब, बिना पढ़े कुछ तरक्की नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ये देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। पिछली वाली बातों को ध्यान न दे, ठीक है, इधर कट जाएगा और बढ़िया से बना दे, सुदृढ़। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, फोकस पे हो और ये वक्रता केंद्र पे हो। देखिए वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हम कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ रख दिए वस्तु को, कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, बीच में है ना, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है। तो पहला किरण तो ऐसे जाएगा और वो फोकस से होकर के गुजर जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, किरण ऐसे गया और ऐसे फोकस से होकर के गुजर गया। और अच्छा से बना देते हैं, ठीक है। दूसरा किरण कहाँ से जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता
केंद्र से, दर्पण से टकरा रहा है, यहाँ तक दर्पण है भैया हमारा, दर्पण से टकराता है और पुनः पीछे की ओर चला जाता है। तो यह देखिए यहाँ पर कट रहा है, कट ना भाई, यह ऐसे गया और यह ऐसे आ रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ स्थिति है। ठीक है, अगर हम नामकरण करना चाहें, ये अगर ए है तो ये बी है, तो ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। तो बताइएगा, दर्पण के सामने बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, और उल्टा बन रहा है, यानी कि वास्तविक बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। नोट डाउन कीजिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए। पहला फोकस और ध्रुव के बीच रखे, दूसरा फोकस पे रखे, आप फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रख रहे हैं। अब वस्तु कहाँ होगा, वक्ता केंद्र पर होगा। ठीक है, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, कुछ भी साउंड सुनाई दे तो उस पर फोकस नहीं कीजिएगा, गांव घर है, ठीक है ना, रोड पर घर है, आवाज आते ही रहेगा। क्लियर है? सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे हम भैया, अवतल दर्पण। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा P है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्ता केंद्र है। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम, तो कहेंगे वस्तु को भैया वक्ता केंद्र पर रख रहे हैं। वक्ता केंद्र पर रख रहे हैं तो पहला किरण तो ऐसे जाएगा और फोकस से होकर के तो वापस आ जाएगा, फोकस से होकर के वापस आ जाएगा, फोकस से होकर के वापस आ जाएगा। ये फोकस है हमारा, ठीक है, फोकस से होकर के वापस आ जाएगा। चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा किरण जो जाएगा, देखिएगा ब्लैक पेंसिल में लिख रहा हूँ, ये फोकस है हमारा। दूसरा किरण जो फोकस से होकर के जाएगा, दर्पण से टकराएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। तो आप देख पा रहे होंगे इसी की स्थिति में, यहाँ पर इसी की स्थिति में बना है। लाइन मेरा हल्का कुछ टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना। इसी वक्ता केंद्र के सामने सामने, इसी वक्ता केंद्र के सामने सामने किरण जा रहा है। इसी वक्ता केंद्र के सामने सामने हमारा किरण जा रहा है। अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये हो जाएगा हमारा B डैश, ये हो जाएगा A डैश। इसका स्थिति क्या होगा, दर्पण के सामने तो होगा लेकिन वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र का, तो वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको प्रैक्टिस में रखिएगा तभी याद हो पाएगा। इसको प्रैक्टिस में रखिएगा तभी बन पाएगा, बिना प्रैक्टिस के लिए यह संभव नहीं है। ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं ना, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहेंगे प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे प्रतिबिंब वक्ता त्रिज्या पर होगा, प्रतिबिंब वक्ता त्रिज्या पर होगा। कब, जब वस्तु भी वक्ता त्रिज्या पर होगा। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ेंगे। अब आएगा वस्तु पे कहाँ, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। अब कहाँ पर आएगा प्रतिबिंब, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, वीडियो को रिवीजन कर कीजिए, सब हट जाएगा दिमाग में।
5। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, कहेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। ये रहा अवतल दर्पण। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। क्या रहा भैया, हमारा मुख्य अक्ष। ये रहा हमारा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा यहाँ पर वस्तु हम डाल दिए। तो पहला किरण तो जाएगा, टकराएगा और फोकस से होकर के निकलेगा, ठीक है ना। और दूसरा किरण कहाँ जा रहा है, फोकस से होकर के जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है, किसी दर्पण पर टकरा रहा है। यहाँ भी दर्पण होगा बड़ा सा, ठीक है ना, तो वो दर्पण से टकरा रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। यानी कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये हो जाएगा B डैश, ये हो जाएगा A डैश। प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा यानी कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। फटाफट नोट डाउन कीजिए। ये वाली किरण टकराएगी दर्पण पर, ये वाली किरण जो है कहीं ना कहीं दर्पण पर टकराएगी। ठीक है। और रूल नंबर 6 मतलब प्रतिबिंब का छठा स्थिति, ये सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। प्रतिबिंब का छठा स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या करेंगे, देखिएगा ये हमारा P है, ये तो लाइन ही टेढ़ा हो गया भाई साहब। एक सेकंड, ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो दर्पण से परावर्तन के पास फोकस से होकर के गुजरती है। चाहे नीचे भी ले लीजिए, किससे होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बिंदु मात्र का बनेगा, बिंदु जैसा बनेगा, बिंदु मात्र, नहीं के बराबर बनेगा, फोकस पर बनेगा, नहीं के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं के बराबर, और फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्लियर है। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्या कि दर्पण का साइड ही है, दर्पण के साइड में कैसा बनता है, वास्तविक कोमा उल्टा। फटाफट नोट डाउन कीजिए और डिवीजन कीजिए। इसका 2 ही 3 को नियम है, उसी 3 नियम पर ये बनता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। कर लिए होंगे। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है ना, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब वो विपरीत साइड बनता है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो मेरा मर्जी। क्लियर है। 2 ही स्थिति होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में भी एक वस्तु अनंत से आती है, ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। हम यहाँ शॉर्ट में समझा देते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है ना, ये इससे किरण आएगी ना तो ऐसे वापस जा रही थी, ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती है, जो हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्लियर है, बस यही स्थिति जानिएगा। तो अवतल दर्पण की स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बताएं, एग्जाम में यही पूछता भी है। क्लियर है बात। आप पूछेगा यहाँ पर लिख, मिटा देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
मन लगा के पढ़िए आप लोग, इस स्थिति को 2 बार 3 बार देखिए, पढ़िए, आसान हो जाएगा। अब आगे का जो पॉइंट है वो है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अब फिर जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं भैया? तो कहेंगे हम जो दाढ़ी बनाते हैं ना हजामत के यहाँ, नाई के यहाँ, वो वाला शीशा में, यानी कि हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण में। दूसरा कहाँ बनाते हैं? तो कहेंगे सर्च लाइट में। सर्च लाइट में, ठीक है। फिर आँख गले के डॉक्टर में। गले के डॉक्टर यूज करते हैं, गले के डॉक्टर टॉर्च के रूप में यूज करते हैं, टॉर्च के रूप में। अवतल दर्पण का ये उपयोग होता है, ठीक है ना, क्लियर है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? तो कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करेंगे भैया? उत्तल दर्पण तो कहेंगे गाड़ी के साइड मिरर में। साइड मिरर में। स्कूटर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं ना, उसके साइड मिरर में छोटा सा जो आईना रहता है ना, वो उत्तल दर्पण का होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र लेता है और उसका प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वास्तविक बनता है या उल्टा बनता है? तो आभासी तथा उल्टा सीधा बनता है और बहुत सारे जगह को घेर सकता है उत्तल दर्पण। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। और दूसरा, हम जो आईना जो यूज करते हैं ना, आईना, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा वाला आईना, ठीक है। तो आईने में भी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण में, बिल्कुल समतल दर्पण की तरह। क्लियर है? थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, आज गर्मी बहुत है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नमस्कार। काटो।